हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 29 मई 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन है आपके जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर समीर वी कामत, श्री सुशील वर्मा जी और श्री सुधीर गुप्ता। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के क्वेश्चंस को। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 27 मई, 28 मई, 29 मई या फिर 30 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस आपका मनाया जाता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? आपका 28 मई को। मैंने आपको हमेशा बोला जो थीम जो होती है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो थीम आपको याद रखनी है। इसका विषय है, इसकी थीम क्या है? पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। पीरियड फ्रेंडली जो वर्ल्ड है ये इसकी थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। किस वजह से मनाते हैं? तो यह आवश्यक सामूहिक प्रयास पर जोर देता है कि मासिक धर्म से गुजर रही प्रत्येक महिला के पास अपने मासिक धर्म को गरिमा के साथ प्रबंधित करने के लिए ज्ञान और संसाधन की उसको नॉलेज हो। ठीक है। और इस दिवस को मनाने की जो पहल है वो कब स्टार्ट की गई थी? 2013 में जर्मनी आधारित गैर सरकारी संगठन वास यूनाइटेड द्वारा इसकी पहल की गई थी 2013 के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम डेज को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व थैलेसीमिया दिवस या रेड क्रिसेंट दिवस आपका 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस आपका 10 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई या फिर मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, थीम अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज क्या था? इसका थीम था। साथ में आप क्या याद रखेंगे? जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की रैंक कितनी है? 159। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम दिवस आपका 16 मई को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, थीम डेंगू प्रिवेंशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, थीम डिजिटल इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई और थीम थी कनेक्ट विद यूथ। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को, और वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को, थीम योजना का हिस्सा बने, और अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस आपका 24 मई, और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस आपका 25 मई को। ठीक है। तो ये सब आप रिवाइज करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हाल ही में किसे श्री टीएमटी स्टील का ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया गया है? हाल ही में किसे श्री टीएमटी स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या है? हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह को श्री टीएमटी स्टील जो कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? प्रदीप नटराजन, विकासपुरी, नजमी वजीरी या फिर सतीश चंद्र शर्मा। तो जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, नजमी वजीरी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तो इन्हें भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पहले और भी आप याद रख सकते हैं कि इनको जो दिल्ली में जो वन बोर्ड है, वन समिति है, उसका अध्यक्ष भी इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा, नजमी वजीरी। ये इमेज के अंदर आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो बैठक हुई है वो नई दिल्ली के अंदर हुई है? आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? लिथुआनिया आएगा, कतर, लीबिया या फिर ईरान। तो जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लीबिया। लीबिया और भारत के बीच में द्विपक्षीय जो समझौता है उसको लेकर बैठक हुई है। कहां पे? नई दिल्ली में। कि एक दूसरे क्या करेंगे? हर मामले में सहयोग करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को विनाशकारी भूस्खलन की वजह से $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी,
ऑस्ट्रेलिया या फिर अफगानिस्तान। तो जो करेक्ट आपका आंसर आएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी को भारत ने $1 मिलियन जो सहायता है वो राशि देने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूस्खलन हो गया जिसमें काफी लोग हैं ना, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो रेत के अंदर दब गए हैं, भूस्खलन में दब गए हैं। ठीक है, याद रखें आप इस बात को। आगे बढ़ते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान है उसको बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। देखिए आपको पता है जो गोल्डमैन सैक्स है ये क्या देती है, जो जीडीपी है, जीडीपी का अनुमान के बारे में, ठीक है, उसकी जो अनुमान है उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो इसका जो जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान है वो बढ़ाकर कितना कर दिया है 2024 के लिए। आपके ऑप्शंस हैं 5.7%, 6.2%, 6.7% या फिर 7.1%। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा भाई, 6.7% ये बढ़ाकर कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की जया बड़िगा को किस देश की काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब भी भारतीय मूल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होता है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय मूल की जया बड़िगा है, उनको किस देश के काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर सिंगापुर। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अमेरिका ने। अमेरिका का काउंटी सुपीरियर कोर्ट है, वहां पे जज नियुक्त हुई है जया बड़िगा। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। और ये कहां पे है, ये भारतीय मूल की है ये। ठीक है, याद रखें आप। संयुक्त राष्ट्र यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा, यानी कि इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड का नाम क्या है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ऑप्शन है आपके मेजर राधिका सेन, मेजर स्वाति रानी, मेजर सुमन गवानी या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा मेजर राधिका सेन। क्या आंसर होगा आपका, मेजर राधिका सेन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इनकी इमेज है, मेजर राधिका सेन है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। और इससे पहले मेजर जो सुमन गवानी है इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो सेकंड नंबर है इनका, मेजर राधिका सेन, जिनको ये मिला है अभी लेटेस्ट के अंदर। तो आपको याद रखना है। अब देखिए कोंगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम करने वाली भारतीय महिला शांति सैनिक मैनेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इनके बारे में क्या कहा है कि सच्चे नेता और रोल मॉडल है ये। ठीक है, सच्चे नेता और रोल मॉडल है कौन, आपकी राधिका सेन जी। ठीक है, और उन्हें यानी कि राधिका सेन को मार्च 2023 में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के साथ एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में तैनात किया गया था। और उन्होंने अप्रैल 2023 में अपना क्या किया था, कार्यकाल को पूरा किया था। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, मेजर राधिका सेन। आगे बढ़ते हैं। द हिंदू के किस ब्रांड अभियान ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित वॉन इफ्रा 2024 डिजिटल मीडिया अवार्ड्स वर्ल्ड वाइड में बेस्ट इन ऑडियंस एंगेजमेंट श्रेणी के अंदर पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है आपके मेड ऑफ चेन्नई, मेड इन इंडिया, मेड ऑफ मुंबई या फिर मेड ऑफ दिल्ली। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा मेड ऑफ चेन्नई। यह अभियान है द हिंदू का अभियान है मेड ऑफ चेन्नई। इसको मिला है क्या, डिजिटल मीडिया अवार्ड्स वर्ल्ड वाइड में बेस्ट एंगेजमेंट ऑडियंस एंगेजमेंट के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा मेड ऑफ चेन्नई। याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले देशों में शामिल हैं। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले देशों में शामिल है कौन, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको अच्छे से पता है, काफी दिनों से इस चीज के ऊपर चर्चा चल रही है कि इनको जो मान्यता है वो दी जाए या फिर नहीं दी जाए। तो औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले देशों में कौन कौन शामिल है, आपके तीनों, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। इनके आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, और इनको मान्यता देने का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है, तो पिछले साल हमास के नेतृत्व वाले हमले के प्रति इजराइल की जो विनाशकारी प्रतिक्रिया है उसको कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना है। तो इस वजह से इसको मान्यता देना चाहते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। ड्रोन कंपनी थानोस और इफ्को ने कितने एकड़ कृषि भूमि पर उर्वरकों के हवाई छिड़काव के लिए हाथ मिलाया है। देखिए ड्रोन कंपनी है आपकी और ये भारत की ही कंपनी है जिसका नाम है थानोस, जो ड्रोन बनाती है। ठीक है, और इफ्को, इन्होंने कितने एकड़ कृषि भूमि पर उर्वरकों के हवाई छिड़काव के लिए हाथ मिलाया है। ऑप्शन आपके 15 एकड़ जमीन,
5 एकड़, 20 एकड़ या फिर 10 एकड़, 10 लाख एकड़। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर आएगा आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 लाख एकड़ जमीन पर छिड़काव के लिए उर्वरकों के इन्होंने हाथ मिलाया है। ठीक है, और क्या याद रखोगे आप, देखो थानोस टेक्नोलॉजी मैं आपको बता चुका हूं, भारत की ही कंपनी है, और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोप यानी कि इफको, IFFCO, याद आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इन्होंने आपस में क्या किया है, समझौता किया है, जिसके तहत कृषि ड्रोन डिजाइन और विनिर्माण फर्म तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 10 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर उर्वरकों के हवाई छिड़काव की सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 10 लाख एकड़ भूमि पे। आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके रिवीजन है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी लेकिन बेस्ट क्वेश्चन थे ये आपके, तो आपको सारे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और हमने एक वीडियो बनाई है आपकी 3rd वीक की, जिसके अंदर हमने 3rd वीक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट उनको रिवाइज किया है, तो आप उस क्लास को देखिएगा, वीकली करंट अफेयर के नाम से आपको मिल जाएगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कौन सी पहल स्टार्ट की है, लेट्स मूव इंडिया। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किस देश में वैसाख उत्सव मनाया गया, श्रीलंका के अंदर। हाल ही में आर्ट फेस्ट 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये किस भाषा के लेखक थे, ये संथाली भाषा के लेखक थे, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस भाषा के कवि थे ये, संथाली लेखक थे, लेखक किस भाषा के, संथाली भाषा के। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भाई, मैंने आपको जैसा बताया कि 3rd वीक मई 2024 आपका 15 मई से 21 मई तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो वीकली करंट अफेयर के नाम से आपको ये वीडियो मिलेगी। कल शाम को ये अपलोड हो चुकी है, तो आप इसको अच्छे से देखें, आराम से समझें चीजों को, और एक बार कंप्लीट चीजें आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप देखना ना भूलें। आगे चलते हैं। हाल ही में मनाई गई सागा उत्सव का संबंध किस राज्य के साथ है, सिक्किम के साथ। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी संधू और अस्मिता चालिहा भारतीय नौसेना के जहाज जिन्होंने दक्षिणी चीनी सागर में परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में अपनी यात्रा को पूरा किया, INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्तन। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 39 है। फर्स्ट अमेरिका है और 119 पे कौन है, माली है, याद रखें आप। हाल ही में IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को भेजी है, श्रीलंका को। हाल ही में शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में, फ्रांस के बीच में और मेघालय के उमरोई के अंदर, याद रखें आप। नवाब हतूम जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, अरुणाचल प्रदेश से। और प्रागवे के राजदूत को किस देश के राष्ट्रपति ने प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है, UAE ने। हाल ही में AFC एशिया महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। और 2029 के अंदर कौन करेगा, उज्बेकिस्तान करेगा, याद रखें। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा और 2029 में करेगा उज्बेकिस्तान, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके किस देश के कामिरीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला, नेपाल के हैं ये। अमेरिका द्वारा एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, श्रीनिवास R कुलकर्णी को। विश्व युवा वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्मिता भोई ने पदक जीता है, स्वर्ण। और किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, ये पाकिस्तान के हैं। और इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO पद पर नियुक्त हुए हैं ऋषभ गांधी जी। और कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ का शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है, चिदानंद S नायक ने। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो, ये इनकी 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, एक फिल्म है, उसके लिए इनको मिला है। बंगाल की खाड़ी में उठे रेमल चक्रवात का नाम रेमल किस देश के द्वारा दिया गया है, ओमान के द्वारा। और ICC द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, लेटेस्ट में शाहिद अफरीदी को बनाया गया है। इससे पहले युवराज, उसैन बोल्ट और क्रिस गेल को भी बनाया गया है, याद रखें आप। ठीक है, यूके के अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आरती हैं, ये यूपी से हैं और ई-रिक्शा चालक हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, अनसुईया सेनगुप्ता। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में कितनी डॉल्फिन पाई गई है, 4000 से अधिक। और हाल ही में पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है, गुरचरण सिंह ने संभाला है। हाल ही में गार्ड से भुगतान के लिए भारत की रुपए सेवा किस देश में शुरू की जाएगी, मालदीव के अंदर। और दक्षिण कोरिया के इंचियोन में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है, भारत ने जीता है। और भारत की किस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता, ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने, याद रखें आप।
एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? दीपा कर्माकर बनी है। हाल ही में ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहां पे है? आपका कर्नाटक के अंदर, इनको मिला है। और कहां पर मिले पौधे की नई प्रजाति का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता बारबरा मैक्लिंटोफ के नाम पर रखा गया है, केरल की। ठीक है, याद रखना है आपको। और हाल ही में सरकार ने किस सेना प्रमुख का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है? मनोज पांडे का। और हाल ही में आर महादेवन ने किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मद्रास हाईकोर्ट। क्या आएगा? मद्रास हाईकोर्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है। और लियोनार्डो बोनिची ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। और डिज्नी हिट्स के गीतकार जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, रिचर्ड शेरमैन। याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की पर्वतारोही जिसने 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है, पूर्णिमा श्रेष्ठ हैं। हाल ही में किस देश ने 2023-24 में $778 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया है? भारत ने। और 10वीं विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहां पर आयोजित हुई? आपकी बाली, इंडोनेशिया के अंदर। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहे हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड और गितानस मोनोसेदा। कहाँ के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? लिथुआनिया के। और चीन, दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच में 9वां त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ है? जापान के बीच में। और कहां पे हुआ? राजधानी सियोल में, जो किसकी है? दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल से बढ़ा दिया गया है? डॉक्टर समीर वी कामत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और हाल ही में किसने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की है? इंडियन ऑयल ने। और आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और भारतीय कंपनी कोचिन शिपयार्ड को किस देश की कंपनी नॉर्थ स्टार शिपिंग से हाइब्रिड सेवा संचालन पोत बनाने का ऑर्डर मिला है? यूके की कंपनी है ये। ठीक है, याद रखना है आपको। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में कार्बन फाइबर और प्रीप्रेग्स सेंटर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के अंदर। और आईपीएल 2024 के लिए अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का टाइटल किसे मिला? नीतीश रेड्डी को। और 27 मई 2024 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? आपकी 60वीं पुण्यतिथि इनकी मनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन था और आपके आज के करंट अफेयर थे। और वीकली करंट अफेयर की वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, आपको बहुत ज्यादा उससे नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए भाई आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।